आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। हाई कोर्ट के एडवोकेट सुनील शुक्ला जी का जन्मदिन बड़े ही सादगी ढंग से मनाया गया। मुंबई मलाडपुर गोल गार्डन स्थित शुक्ला एसोसिएट के कार्यालय में महाराष्ट्र मुंबई के सुप्रसिद्ध तेज तर्रार हाई कोर्ट के एडवोकेट सुनील शुक्ला जी का जन्मदिन बड़े ही सादगी ढंग से शुक्ला एसोसिएट और समाज सेवकों एवं शुभचिंतकों के बीच मनाया गया। इस शुभ अवसर पर शुभचिंतकों ने जन्मदिन की बधाई देते हुए शुक्ला जी की लंबी आयु की कामना की है। इस शुभ अवसर पर हाई कोर्ट के एडवोकेट हेमंत शुक्ला, एडवोकेट गौरव शुक्ला, आय्यर सर, हरिनाथ शुक्ला, अनिल शुक्ला, एडवोकेट मोहित सर, एडवोकेट फैयाज खान, एडवोकेट जैनम सर के अलावा शुक्ला जी के शुभचिंतक दया राजपूत, श्याम बोहरा, संजय जी के अलावा मेट्रो दिनांक समाचार पत्र की मुद्रक प्रकाशक मंजू तिवारी, प्रधान संपादक दीनानाथ तिवारी जी, इरफान जी, अनिता, प्रियंका और लब्धि इत्यादि गणमान्य लोगों के उपस्थिति में शुक्ला जी का जन्मदिन मनाया गया। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर हाई कोर्ट के एडवोकेट सुनील शुक्ला जी के जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा। सुनील शुक्ला जी, मैं मेट्रो दिनांक परिवार की तरफ से आपके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभेच्छा। आज आपने जन्मदिन के शुभ अवसर पे क्या कुछ करना चाहते हैं? पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज के दिन आप लोगों ने अपना अमूल्य समय निकाल कर मेरे जन्मदिन में आपने मेरी खुशियों में जो है अपना जो है सहयोग, अपना इजहार किया। मैं सभी को तहे दिल से इस चीज़ के लिए शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और जहाँ तक सवाल है मेरे जन्मदिन का, देखिए मैं तो यही कहूँगा, इंसान रोज जन्म लेता है। रोज रात को जब वो सोता है तब वो अपनी आगोश में सो जाता है और जब सुबह उठता है तो ऊपर वाले के रहमो करम पर फिर से वो उठता है। तो जन्म तो हम रोज लेते हैं, लेकिन आज का दिन इसलिए जन्म हम अपना मनाते हैं क्योंकि माँ की कोख से आज हम जन्म लेते हैं। और मैं तो आज के दिन सभी अपने इष्ट मित्र, भाई, मेरे चाचा, मेरे बेटा, मेरा भतीजा, मेरा पूरा परिवार, यहाँ तक कि जितने मेरे स्टाफ हैं, जो मेरे हाथ पैर हैं, जो मेरे दिन रात मेरे साथ जुड़े हैं, मैं सभी को ये तहे दिल से ये मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आपका साथ, आपका प्यार इसी तरह हर बार, हर जन्मदिन में आपका हो, मेरा हो, सबका मिलता रहे। शुक्ला साहब, जो एसोसिएट आपका है, शुक्ला एसोसिएट, आप जो युवा पीढ़ी आपके साथ में जुड़ रही है, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? जिस तरह से अपराध आप देख रहे हैं, अपराध की दुनिया बहुत आगे तेज है और कोर्ट में जज कम है, ऐसी स्थिति में जो आपकी युवा पीढ़ी आपसे जुड़ रहे हैं, ऐसे उनको क्या मार्गदर्शन? देखिए, जहाँ तक सवाल है मेरे फर्म का, अपेक्स ज्यूरिस मेरा फर्म है जिसमें युवा पीढ़ी मेरे पास में सबसे ज्यादा है। चाहे वो जो है मेरा भतीजा हो हेमंत शुक्ला, जो सबसे पहले मुझे ज्वाइन किया, उसके बाद मेरा बेटा गौरव, उसके बाद में अनीता है, लब्धि है, जैनम है, प्रियंका है, अनिल मेरा सबसे पुराना सहयोगी है और अय्यर साहब मेरे सबसे पुराने सहयोगी, मेरे बड़े भाई की तरह हैं। इनका आज पिछले 28 साल से मुझे लगातार सहयोग, प्रेम और आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा है, जिनकी बदौलत में आज आप लोगों के बीच में इतने आदर के ढंग से, आप लोगों के सम्मानित ढंग से मैं आप लोगों के बीच खड़ा हूँ। जहां तक सवाल है जजों की कमी का, जहां तक सवाल है युवा पीढ़ी को कुछ अपनी तरफ से संदेश देने का, जजों की कमी का जहां तक सवाल है, ये सभी लोग जानते हैं देश की 135 करोड़ की जनता है। इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह से कम है, ना कि जज की वजह से। जज ही एक कम नहीं है, आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाएंगे, किसी भी बाबू अफसर के पास जाएंगे, एक बाबू अफसर 4 अफसर का काम कर रहा है। उसी तरह हमारे जज भी हैं। अब इस चीज पर सरकार को हम बार बार ध्यान खींचते हैं, बार बार कहते हैं, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक हमारी आवाज जाती है। सुप्रीम कोर्ट भी इस बारे में काफी बार जो है केंद्र सरकार पर जो है इस चीज पर ध्यान ले आई है। अब देखते हैं कब तक जो है ये सरकार उस पर ध्यान देती है। शुक्ला साहब, जैसा कि 498 ऐसा मामला होता है जो कि उसमें लड़के पीड़ित रहते हैं, ऐसे में न्याय मिलने में कई वर्ष बीत जाते हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ी परेशानियां होती है, किस तरह से वो झेलते हैं? ऐसी परिस्थिति में आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, जहां तक सवाल है, मैं जिम्मेदारी का जहां तक सवाल है, मैं इसमें ये तो नहीं कहूंगा सिस्टम ही पूरी तरह से जिम्मेदार है। इसमें कुछ हमारे वकील बंधु का भी जो है थोड़ा सा है
कभी कभी क्या होता है कि हम खड़े हैं तो सामने वाला वकील नहीं है, सामने वाला है तो हम किसी कारणवश नहीं पहुंच पाते हैं, कभी हम दोनों जन हैं तो उसकी वजह से पार्टी नहीं आ पाती है, क्योंकि क्या होता है हम पार्ट ऑफ द सिस्टम है। जब पूरा सिस्टम काम करता है तब वो केस आगे बढ़ता है। वकील साहब, जैसे कि आप जानते हैं कि हर कोर्ट में बार एसोसिएशन होता है जो वकीलों का होता, उनकी क्या भूमिका रहती है ऐसी स्थिति में जब वो ज्यादातर संख्या अपराध बढ़ रहे हैं और जज कम होते हैं, ऐसी उनकी क्या भूमिका रहती है? मैं बार एसोसिएशन के अपने सारे दोस्तों से, पदाधिकारियों से हमेशा आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि जो केस सेटल होने के लायक है उसे मीडिएशन में तुरंत रेफर करके उसको डिस्पोजल दिया जाए, उसको अनायास का चलाकर उस पे तारीख खींचकर उस पे जो है कोर्ट का अमूल्य समय जाया न किया जाए। जो बहुत ही ज्यादा आपराधिक है, बहुत ही ज्यादा मतलब गैर इरादतन जो होती है उस पर तुरंत जो है कार्रवाई होनी चाहिए, जो इरादतन है उस पर निश्चित रूप से उसकी हियरिंग होनी चाहिए और उस पर जो भी न्याय मिलना चाहिए वो लोगों को मिलना चाहिए। ओके साहब, लास्ट एक मेरा क्वेश्चन है, जैसा कि आज इस समय सुर्खियों में है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से जो पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस है उसको जलाया गया और उसको फाड़ा गया, इसको किस नजरिया से आप देखते हो? क्या उनको पर आपके जो कायदे कानून थे उनको पर कौन सी धारा लगनी चाहिए, कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य का अपना क्या कहना है वो हमारी देश की जनता का कहना नहीं है। ये ग्रंथ हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ है और रामचरितमानस जो है ये सभी को प्रेरणा देती है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हमारे भाई हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जो है हर कोई मर्यादा ढंग से देखते हैं। मैं ये कहूंगा कि जो प्रतियां जलाई गई ये बहुत निंदनीय है। इस तरह की प्रतियां नहीं जलानी चाहिए, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे वो हिंदू का हो, मुसलमान का हो या किसी का भी हो। किसी भी धर्म का अपमान करना समाज का अपमान करना। शेख साहब, वकील साहब के जन्मदिन के आप बहुत उनके शुभचिंतक हैं, उनके अच्छे मित्र हैं, कितने वर्षों से उनके साथ में बचपन से आपने गुजारा है, तो उसकी क्या प्रवृत्तियां हैं, कैसी उनके प्यार है आप लोगों का और कैसा उनका मेल जो है, इस पे जरा प्रकाश डालिए। सबसे पहली बात तो मैं सर का जन्मदिन का आज बधाई देता हूँ। बड़ी मन्नत से मनाई गई और लोगों के साथ में और साहब के साथ में हमारा आज 200 साल की ताल्लुकात है और रिलेशन रहा है और हमेशा प्यार मोहब्बत रहा है। हमेशा कोई भी काम में रात को 12 बजे भी अगर हमें जरूरत लगती है तो एनी टाइम खड़े रहते हैं हमारे लिए। और बाकी जो इनका उम्र है अल्लाह और इसको बढ़ावे, हमारी तरफ से इनकी बहुत बहुत दुआएं हैं और हम ऐसे मौके पे शामिल हुए इस टाइम में आके इनका हम बहुत बहुत गुजारिश है और इनके सारे परिवार का शुभकामनाएं देते हैं इस जन्मदिन के। और इनके जो काम करने के तरीके हैं वो बोले तो एक मोहब्बत ही है, इसे के पैसे के और इसके हिसाब से काम नहीं करते। काम ये करते कि एक लक्ष्य होता है कि काम हमको इसको एक इंसान जैसे परेशान हुआ, वकील, डॉक्टर, पुलिस इसमें जाते हैं, लेकिन इनका काम करने के तरीका ये है कि एक हर किसी का काम एक अपना समझ के करते हैं। सबसे बड़ी बात तो हम इनके पुराने मित्र भी है और काम भी कराते हैं। मेरे सारी कंस्ट्रक्शन का काम भी देखते हैं। मेरी खुद की कंपनियां हैं 4-5 और अभी जो नए काम है उसमें भी काफी हाथ बढ़ा रहे हैं हमारे। और हम यही कहना चाहता हूँ कि हर गरीब के लिए इनके दिलों में मोहब्बत प्यार ऐसे रहेगा, सबका काम करके दिल से ले। ये हमारी आज बड़ी सौभाग्य की बात है कि जो नन्हे मुन्ने बच्चों को आपने गोद में पाला था, आज वो बच्चा आपके सामने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से लेके हर जगह आज लोगों को न्याय दिलाने के लिए खड़े रहते हैं। ऐसे उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पे आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? बहुत बहुत आशीर्वाद देना चाहते हैं, हमारे बच्चे ऐसे ही बढ़े और आप लोगों का सहयोग बना रहे, यही हमारी सबसे बड़ी खुशी। आज वकील साहब का जन्मदिन है, आप हर वर्ष, मैं जब से जानता हूं कि हर वर्ष इनके जन्मदिन पे आप इतनी मोहब्बत, इतना प्यार है, आप उपस्थित होते, आज क्या कुछ करना चाहते हैं? सर, मेरा इतना गंदा गया वो और मैं चाहता हूँ कि हम ऐसे ही दोस्त बने रहे और ऐसे ही मिलते रहे। और हर बार जब जन्मदिन होता है हम लोग आते हैं, सब जैसे हमारे दया सर है, संजय जी है, सब हम लोग आते हैं और उनको विश करते हैं और हमेशा ये स्वस्थ रहे और ये सुखी रहे और ऐसे समाज की सेवा करते रहे।
बस यही चाहता हूँ। भगवान की उपाधि दिए हैं और आप हमेशा सर के ऊपर आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद और प्यार रहता है। क्या आप उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पे क्या कुछ करना चाहते हैं? आप आशीर्वाद के रूप में क्या सर को क्या बोलना चाहते हैं? सर आज जो वकील साहब का जन्मदिन है, आज उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पे क्या कुछ कहना चाहते हैं सर? मैं क्या कह सकता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आज जो मैं वकील बना हूँ, कहीं ना कहीं पहली बार कॉलेज का प्रोस्पेक्टस इन्हीं के पास लाया था मैं, कि ना मेरे घर में कोई वकील था, ना मेरे कोई भी बोलते ना गॉडफादर की जरूरत होती है आपको इस फील्ड में। कहीं ना कहीं सुनील अंकल के पास मैं आया था। मैं सर नहीं कहूँगा क्योंकि आज बर्थडे है, नहीं तो पूरा टाइम 364 डेज सर ही बोलता हूँ और सर ही रहेंगे मेरे लिए। मगर आज अंकल की वजह से आई जस्ट विश हिम ऑल द बेस्ट हेल्थ, क्योंकि जितना स्ट्रेस वो लेते हैं, हमारे बाल सफेद हो गए मगर आप उनको देखो आज तक वही स्माइल है जो स्टार्टिंग से रही है। तो आई होप कि वही स्माइलिंग चेहरा लेके जो सारी प्रॉब्लम्स को ऐसे ही बाय बाय बोल देते हैं, वो बाय बाय बोलते रहें। आज एक प्रकार से आपके मार्गदर्शक भी हैं, गुरु भी हैं, आपके पिता भी हैं। आपने आपको जब से जन्म लिए तब से आपको मार्गदर्शन करते हैं। ऐसे उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पे आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? मेरा बस यही मानना है कि ये सारे रोल बहुत सारे लोग निभाते हैं आपकी जिंदगी में, पर एज ए ह्यूमन बीइंग, आप एज एन इंसान आप कैसे होते हैं वो सबसे ज्यादा आपको डिफाइन करता है। सबसे ज्यादा आप पहचाने उसी के नाते जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनसे अच्छा इंसान मैंने नहीं देखा, नॉट बिकॉज वो मेरे पिता है, नॉट बिकॉज वो मेरे मेंटोर, बट उनसे अच्छा इंसान अगर मैंने देखा होता तो मैं उनकी भी सराहना करता, पर उनसे अच्छा इंसान मैंने देखा नहीं। आपको कैसा लगता है, कैसा गर्व महसूस होता है ऐसे जब लोग हमारे जैसे लोग आते हैं और सब आपको कैसा? कुछ बातें बोल नहीं पाते ना, कुछ बातें आपको सिर्फ महसूस करनी होती है, वही बात मैं महसूस करता हूँ पर बोल। हेमंत सर, जैसा कि अभी वकील साहब ने बताया है कि जब मैंने सबसे पहले अगर कोई मार्गदर्शक बोलो या पहला मेरा शिष्य समझो या मेरा भतीजा हमारे साथ में कंधे से मिला करके आज जो हमारे केस में या सहयोग करता है, इस पर क्या आज उनका जन्मदिन है, ऐसे शुभ अवसर पे आप क्या कुछ कहना चाहते हो? पहले मैं सबको नमस्कार करना चाहता हूँ और प्रणाम करना चाहता हूँ। ऐसा है कि सहयोग हम इनका नहीं करते, ये हमारे सहयोग। और गांव में जैसे पुराना वृक्ष होता है और उसकी छांव के लिए पूरे गांव ललायित रहते हैं, जब धूप आती है तो पूरा गांव उसी वृक्ष के नीचे जाता है। तो वैसे ही हमारे गुरुजी हैं, हमारे चाचा जी हैं, तो ये वो पुराने वृक्ष हैं जो सारा धूप खुद सह के और हम सबको छांव में रखते हैं और हर सुख दुख में साथ में रहते हैं। तो सर से काफ़ी सारी चीज़ें सीखने मिली है। कोई यूं ही ऐसे नहीं जुड़ा रहता है, जुड़ने के पीछे बड़ा एक आप कहिए कि उस चीज़ का महत्व हो या उस चीज़ की लालसा हो या लालच हो। तो सर के साथ में रहने का एक ही लालच है कि इनसे जो हमारे अंदर संस्कार आए हैं, आपसे आए हैं, पिताजी से आए हैं, एक बात है। और जो चीज़ें हमें लीगली टेक्निकली बचपन से जो लोग आज मैं देखता हूँ जो पास आउट होके LLB पास आउट होके जो वो चीज़ सीखते हैं, वो हमने अपने पढ़ाई के दौरान ही हमारे गुरुजी से, चाचा जी से सारी चीज़ें सीख ली थी। तो आज हमारा अनुभव मैं 2016 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपना बता सकता हूँ कि मेरा अनुभव 95 से लेके और अभी तक का अनुभव है, क्योंकि पिछले 20 साल का अनुभव, 25 साल का अनुभव जो मेरे सनद आने के पहले था वो मुझे पहले ही मिल गया था। तो ये सारी बातें हैं और बड़े आदरणीय हैं, बड़े सम्मानित हैं और छोटे से लेके बड़ों तक सबको एक तरीके से प्रेम करते हैं, किसी में कोई भेदभाव नहीं करते हैं, चाहे वो हमारे बिल्डिंग का वॉचमैन हो, चपरासी हो, चाहे वो बड़े बड़े आदमी हो, सबसे एक ही लगाव है। कि हर जन्मदिन पे आप उपस्थित होते हैं। आज पूरे वकीलों की टीम है, लगभग जो शुक्ला एसोसिएट है, लगभग 70 से 80 लोग पूरे जुड़े हैं। ऐसे शुभ अवसर आज उनका जन्मदिन है, ऐसे शुभ अवसर पे आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? जी, सबसे पहले तो हमारे बड़े भाई को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे लिए तो ऐसा है कि मेरा कोई बड़ा भाई नहीं था। इनसे पहले जब मैंने मिला नहीं था इनको, तो मुझे भी ऐसा होता था एक बड़ा भाई होना चाहिए लाइफ में,
क्योंकि मेरा जब छोटा भाई जब निकलता है घर से तो मुझे उसको ऐसा होता है कि मेरा बड़ा भाई घर पे है, तो मुझे ऐसा फील नहीं होता था कभी भी लाइफ में। इनसे मिलने के बाद मुझे ऐसा फील होता है कि मैं कहीं भी जाऊंगा मेरा बड़ा भाई मेरे सर पे है, तो मुझे इस चीज़ का गर्व है। सो विश बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सर हमारे जिए हजारों साल, और हैप्पी बर्थडे, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि वकील साहब आप बताएं, पूरी टीम आज 2 विंग होती है, एक महिला और एक पुरुष। आज साहब की लगन और प्यार और स्नेह जिस तरह से अभी वकील साहब ने बताया है, ऐसा सब आप लोगों के साथ में जुड़ा है, आप लोग बहुत सम्मान करते हैं, स्नेह करते हैं, ऐसे पूरा स्टाफ आप लोग ने आज इतने वर्षों से आगे क्या आपने सर के जन्मदिन पे बोलना चाहते हैं, इनमें क्या खूबियां पाई और क्या कमियां पाई? सर सबसे पहले तो शायद एक गाने के माध्यम में मैं बोलना चाहूँगी, हो सकता है पंक्तियाँ ठीक ना हो बट सपोर्ट कर लेना। एक दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, आप जियो हजारों साल, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। और बस इसी तरह हर साल हमें सर का आशीर्वाद मिलता रहे। और अच्छाई की बात अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो अच्छाई के लिए मैं ये कहना चाहूँगी, एक दिन मैं उनकी बिल्डिंग में गई, मुझे उनके घर पे एक मेड है, वो मतलब मुझे लिफ्ट में मिली, तो जब मैंने देखा तो मैंने उन्हें क्वेश्चन किया, अरे मैडम आपका काम तो हो गया? तो वो मेड ने मुझे कहा कि हाँ मेरा काम हो गया, भैया ने मेरा काम कर दिया, भैया ने मेरा घर बसा दिया। इतनी बड़ी बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मीन्स अब देखा जाए तो पैसे तो मीन्स हर फील्ड में प्रोफेशन में सब कमाते हैं, लेकिन जो इंसान अगर दुआएं कमाए और ब्लेसिंग्स कमाए तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ऐसे सबको मतलब ऐसे नेचर अपनाना चाहिए और ऐसे करना चाहिए। मुझे लगता है ये बहुत अच्छाई है उनके अंदर, और बुराई तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि उनमें कुछ है, वो अच्छे हैं। वकील साहब, आप इतने वर्षों से साहब सर के साथ में जुड़े हैं, आपने क्या कुछ उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पे क्या कुछ करना चाहते हैं? हम जा रहे हैं, हम सर के साथ 2-2.5 साल से काम कर रहे हैं। सर ने हमें हर चीज में सिखाया है, कोई गलती हो तो हमें बताया है, हमें उसे सुधारने का मौका दिया हुआ है। हमें अब तक हम पास आउट हो रहे हैं, हमें एक्सपीरियंस काफी अच्छा मिला है, एक्सपोजर भी काफी अच्छा मिला है। सर मतलब हमें पिताजी की तरह है, हमें हर चीज अच्छे से सिखाते हैं, समझाते हैं। हमें बहुत अच्छे से रखा हुआ है उन्होंने, बड़े प्यार से रखा हुआ है, और बहुत अच्छे से काम देते भी है, सिखाते भी है और करवाते भी। सर का जन्मदिन है, आप तो जब से मैं देखता हूँ कि जब से सर ने आपसे लिया, जब से उनके साथ में एक स्टाफ के रूप में, एक कुकिंग के रूप में आप जुड़े, क्या कुछ कहना चाहते हैं यार जन्मदिन के साथ? सर का सपोर्ट हमें हमेशा मिला, सर से यहाँ साथ में जुड़ने से हमेशा सर से कुछ अच्छा सीखने को भी मिला। हमारे एक मतलब यहाँ ऑफिस से हुआ या मतलब मेरा लाइफ में भी सर का बहुत सपोर्ट है, तो सर से हमें हमेशा अच्छा ही चीज सीखने मिला। बहुत बहुत सपोर्ट रहा उनका। कैसा उनके जन्मदिन के तो आप क्या बोलना चाहते हैं, उनको क्या? उनके लिए यही दुआएं करूँ, हमेशा वो खुश रहे, स्वस्थ रहे। वकील साहब, आप सर के आज जन्मदिन पे आप क्या कुछ बोलना चाहते हैं? सबसे पहले सर को मैं अपने अनंत शुभकामनाएं देता हूँ, और मैं तो स्टार्ट क्वीन अभी जो भी है सर का ही। मैं तो गांव से आया था, उन्होंने अपने पास रखा, कैसे रख लिया, मैं कैसे रुक गया मुझे पता ही नहीं। मैं अपने घर से भी ज्यादा यहाँ पे खुश रहता। आप ऐसे जन्मदिन के शुभ अवसर पे आप क्या कुछ कहना चाहते हैं सर? सबसे पहले मैं सुनील भाई, इनको मेरी ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जियो हजारों साल, और साल के दिन हो 50,000। सुनील भाई के बारे में सभी ने अभी यहाँ पर प्रेजेंट था, देखा, सबने अपने मन की बात कही जो बिल्कुल सच है। मैं कहना चाहूँगा सुनील भाई के लिए मैं उनका परिवार का एक हिस्सा हूँ, मेरे लिए मेरे परिवार का एक हिस्सा है। चाहे मेरी बेटी की शादी हो या मेरे पिताजी का देहांत हो, सुनील भाई हमेशा हर वक्त मौजूद थे वहाँ पर, तो मेरे लिए वो परिवार का एक हिस्सा है। सुनील भाई जितने अच्छे वकील है, शायद उससे भी बेहतर एक इंसान है। एक भाई के रूप में मैंने उनको पाया है, तो उनके जन्मदिन पर मैं यही शुभकामना दूंगा कि उनको संसार की सारी तमाम खुशियाँ मिले और उनकी उम्र बहुत लंबी है।